जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई आध्यात्मिक यात्रा। ये यात्रा है श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों की। गीता केवल युद्ध भूमि की कथा नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के जीवन का दर्पण है। जब जब हम संकटों में फंसते हैं, गीता हमें राह दिखाती है। अर्जुन का संकट, हमारा संकट। मित्रों, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन विचलित हुआ। वो बोला, हे माधव, मैं अपने ही स्वजनों को कैसे मारूं? मित्रों, यही संकट हम सभी के जीवन में आता है। जब हमें कर्तव्य और मोह के बीच निर्णय लेना पड़ता है, जब हमें सच्चाई और सुविधा के बीच चुनाव करना पड़ता है, तब हम भी अर्जुन की तरह असमंजस में पड़ जाते हैं। कृष्ण का उपदेश, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आत्मा ना जन्म लेती है न मरती है। ये शरीर बदलता है जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है। इसलिए तू शोक मत कर, कर्तव्य कर, धर्म की रक्षा कर। मित्रों, मृत्यु का भय ही हमें कायर बना देता है, पर जो समझ लेता है कि आत्मा अमर है, वो निर्भीक होकर जीवन जीता है। कर्म का धर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू केवल कर्म करने का अधिकारी है, फल की चिंता मत कर। कर्म करते हुए आसक्ति मत रख। यही है कर्म योग। मित्रों, यही गीता का सार है। कर्तव्य करते रहो, सफलता या असफलता की चिंता मत करो। जो काम हम भगवान को अर्पित करके करते हैं, वो पूजा बन जाता है। सच्चा योगी कौन? मित्रों, सच्चा योगी वही है जो मन को जीत लेता है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और दूसरों के सुख दुख में अपना सुख दुख देखता है। जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से भजता है, वही मेरा परम प्रिय भक्त है। जीवन का उपदेश। मित्रों, गीता का संदेश स्पष्ट है। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से मत डरो। निष्काम भाव से कर्म करो, क्योंकि वही धर्म है। भगवान को समर्पित होकर जियो, तभी जीवन सफल होगा। यही है गीता का उपदेश कि उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो। भक्ति का महत्व। मित्रों, कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के बिना कोई भी मार्ग पूर्ण नहीं है। ज्ञान बिना भक्ति के अहंकार बन जाता है, कर्म बिना भक्ति के बंधन बन जाता है। लेकिन जब ज्ञान और कर्म में भक्ति जुड़ जाती है, तो जीवन मोक्ष की ओर बढ़ जाता है। सरल भक्ति। साथियों, कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझे प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी पत्ता, फूल, फल, जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। मुझे बाहरी वैभव नहीं चाहिए, मुझे चाहिए केवल हृदय की सच्चाई। नरेटर। मित्रों, भगवान को बड़े मंदिर नहीं, सच्चा मन चाहिए। भक्ति वही है जिसमें दिखावा नहीं, केवल प्रेम है। समर्पण का मार्ग। कृष्ण का संवाद। जो कुछ तू करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ अर्पण करता है, वह सब मुझे समर्पित कर। इससे तू पापों से मुक्त होगा और मुझे प्राप्त करेगा। मित्रों, सोचो, अगर हम हर काम भगवान के लिए करें, तो उसमें कभी लोभ, अहंकार, स्वार्थ नहीं आएगा। समर्पण से ही भक्ति पूर्ण होती है। भक्त का स्वभाव। कृष्ण का संवाद। मेरा प्रिय भक्त वह है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है, जो क्षमा करने वाला है, जो संतोषी है, जो अपने मन और इंद्रियों को जीत चुका है। ऐसा भक्त मेरा परम प्रिय है। मित्रों, भक्ति केवल मंत्र जपने का नाम नहीं है। भक्ति है अपने स्वभाव को बदलना। गुस्से को क्षमा में, लोभ को संतोष में और द्वेष को प्रेम में बदलना। भक्ति का फल। हे अर्जुन,
मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मैं स्वयं उसके कल्याण का दायित्व लेता हूं। जो मुझे प्रेम करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूं। मित्रों, यही है गीता का दिव्य उपदेश। भक्ति करो, समर्पण करो और विश्वास रखो। भगवान से प्रेम करने वाला कभी अकेला नहीं होता। ज्ञान का महत्व। मित्रों, कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान सबसे पवित्र है। ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। ज्ञान का दीपक ही अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। पर यह ज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता, बल्कि साधना, गुरु और अनुभव से प्राप्त होता है। आत्मा और शरीर का भेद। हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अविनाशी है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। जिसे तू मारने वाला समझ रहा है, वह तो कभी नष्ट नहीं हो सकता। मित्रों, यही गीता का मूल है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। जिस दिन यह सत्य समझ में आ जाता है, उस दिन मृत्यु का भय मिट जाता है। आत्मा की शाश्वत यात्रा। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए शोक मत कर। मित्रों, जीवन और मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। आत्मा अनादि और अनंत है। ब्रह्म का ज्ञान। हे अर्जुन, मैं ही वह परम ब्रह्म हूं जो सबका मूल है। मैं ही कारण हूं और परिणाम भी। जो मुझे जान लेता है, वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ज्ञान योग का रहस्य यही है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब साधक समझ लेता है कि मैं वही हूं, तो उसका सारा मोह, शोक और भय मिट जाता है। ज्ञान और साधना। मित्रों, ज्ञानी साधक वही है जो इंद्रियों को वश में करता है, जो संतुलित रहता है और जो समता में जीता है। वह व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और मित्र शत्रु में कोई भेद नहीं करता। मित्रों, यही है सच्चा योगी, जो परिस्थितियों से डगमगाता नहीं, बल्कि स्थिर रहता है। कर्म का महत्व। हे अर्जुन, कर्म से ही मनुष्य आगे बढ़ता है। कर्म के बिना जीवन असंभव है। यहां तक कि शरीर का पालन भी कर्म के बिना नहीं हो सकता। इसलिए कर्म करना तेरा धर्म है। मित्रों, गीता हमें सिखाती है कि कर्म से भागना ही दुख का कारण है। जो कर्म करता है, वही जीवन को सार्थक बनाता है। निष्काम कर्मयोग। कृष्ण का संवाद। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में कभी नहीं। तू कर्म का कारण मत बन और अकर्मण्यता में भी मत फंस। मित्रों, यही गीता का अमृत है। कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो। चिंता से मन अशांत होता है, जबकि त्याग से आत्मा मुक्त होती है। त्याग का रहस्य। कृष्ण का संवाद। त्याग का अर्थ है अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए कार्य करना। जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया, वह सच्चा सन्यासी है, भले ही वह गृहस्थ हो। मित्रों, गीता का त्याग यह नहीं कहता कि जीवन छोड़ दो। गीता कहती है, स्वार्थ छोड़ो, सेवा अपनाओ। सेवा और समाज। कृष्ण का संवाद। हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए जो नेता है, वह सेवा और धर्म से प्रेरित होकर कर्म करे। मित्रों, समाज उसी से बदलता है जो उदाहरण प्रस्तुत करता है। सेवा करने वाला ही सच्चा कर्मयोगी है। कर्म योग का फल। कृष्ण का संवाद। जो निष्काम भाव से कर्म करता है, उसका मन शुद्ध होता है। वह व्यक्ति शांति पाता है और अंततः मुझे प्राप्त करता है। मित्रों, कर्म योग केवल कर्तव्य नहीं, यह भगवान तक पहुंचने का साधन है।
जब हम कर्म को पूजा मान लेते हैं तो हर काम साधना बन जाता है। ध्यान का महत्व। कृष्ण का संवाद। हे अर्जुन, योगी वह है जो ध्यान में स्थित है। ध्यान के बिना आत्मा को नहीं पाया जा सकता। जो मन को संयमित करके एक ही लक्ष्य पर टिकाता है वही सच्चा योगी है। मित्रों, ध्यान ही वह साधन है जो मन के विकारों को शांत करता है और आत्मा को भगवान से जोड़ता है। ध्यान की साधना। कृष्ण का संवाद। योगी को चाहिए शुद्ध स्थान पर बैठे, आसन स्थिर रखे, शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे और मन को केवल मुझ पर लगाए। इस प्रकार साधक धीरे धीरे परमात्मा से एक हो जाता है। मित्रों, ध्यान कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। यह मन को एक बिंदु पर रोकने की कला है, योगी का स्वरूप। हे अर्जुन, सभी तपस्वियों, विद्वानों और कर्म योगियों में योगी श्रेष्ठ है, और उन योगियों में भी जो श्रद्धा से मुझ में लीन है वह परम श्रेष्ठ है। मित्रों, गीता हमें सिखाती है ज्ञानवान से भी ऊंचा है योगी, क्योंकि योगी सीधा भगवान से जुड़ा होता है। मन का संयम। कृष्ण का संवाद। जो मन पर विजय पा लेता है उसका मन उसका मित्र बन जाता है, लेकिन जिसने मन को वश में नहीं किया उसके लिए मन ही शत्रु बन जाता है। मित्रों, सबसे बड़ा युद्ध है अपने ही मन से युद्ध, और जो मन को जीत लेता है वो संसार जीत लेता है। ध्यान योग का फल। कृष्ण का संवाद। योगी जब मन को स्थिर कर मुझ में लीन हो जाता है तो वो परम शांति प्राप्त करता है। उसका हृदय निर्मल हो जाता है और वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। मित्रों, ध्यान योग केवल बैठने की क्रिया नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा की मिलन का मार्ग है। भक्ति का सार। कृष्ण का संवाद। हे अर्जुन, जो मुझ में मन लगाता है, जो मुझे ही अपना सब कुछ मानता है, वह सच्चा भक्त है। भक्ति ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। मित्रों, ज्ञान हमें दिशा देता है, कर्म हमें साधन देता है, लेकिन भक्ति हमें भगवान से जोड़ देती है। यही है गीता का हृदय, सरल भक्ति। कृष्ण का संवाद। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रछत्ति तदहम भक्ति उपहरितम अश्नामी प्रयतात्मनः। अर्थात जो मुझे प्रेम से पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। मित्रों, भगवान को बड़े यज्ञ, बड़ी वस्तुएं नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम। भक्ति का अर्थ है दिखावे को छोड़कर निर्मल हृदय से भगवान को पुकारना। भक्त का स्वभाव। कृष्ण का संवाद। मेरा प्रिय भक्त वही है जो सब प्राणियों से द्वेष नहीं करता, जो दयालु है, जो क्षमा करने वाला है, जो संतोषी और स्थिर है, और जो मुझ में अडिग श्रद्धा रखता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। मित्रों, भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि व्यवहार है। सच्चा भक्त वही है जो अपने जीवन में प्रेम, करुणा और क्षमा को उतार ले। शरणागति यानी समर्पण। कृष्ण का संवाद। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों और दिखावों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। मित्रों, यही गीता का चरम उपदेश है। समर्पण ही मुक्ति है। जब हम भगवान को अपना मार्गदर्शक मान लेते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। भक्ति का फल। कृष्ण का संवाद। जो भक्त मुझे अनन्य भाव से भजता है, मैं स्वयं उसके कल्याण का दायित्व लेता हूं। वह कभी नष्ट नहीं होता, मैं सदैव उसके साथ रहता हूं। मित्रों, यही है भक्ति योग का चमत्कार। भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। भक्ति हमें निर्भय,
निष्काम और आनंदमय बनाती है। मित्रों, हमने गीता उपदेश की इस दिव्य यात्रा में कर्म, ज्ञान, ध्यान और भक्ति सभी मार्गों का अनुभव किया। कृष्ण ने हमें सिखाया, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल परिवर्तन है। ध्यान से मन को शांत करो और ईश्वर से जुड़ो, और सबसे बढ़कर प्रेम और भक्ति से भगवान को पाओ। यही है गीता का सार। जीवन को कर्तव्य, श्रद्धा और समर्पण से जीना। हे अर्जुन, जो श्रद्धा से इस गीता का संदेश सुनता है वह ज्ञान से पूर्ण होकर मुझे प्राप्त करता है। उसका जीवन धन्य हो जाता है। मित्रों, गीता कोई किताब नहीं, यह जीवन का मार्गदर्शक है। इसे पढ़ना ही नहीं, जीवन में उतारना ही सच्चा धर्म है। आओ इस संदेश को अपने हृदय में धारण करें। सत्य बोलें, कर्तव्य निभाएं, सेवा करें और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें। तभी हमारा जीवन सफल होगा। जय श्री कृष्ण।